बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निगहत बावर्ची खाना। आज की हमारी रेसिपी है देसी स्टू। ये हमारी फैमिली रेसिपी है और मैं बकरीद ईद के हवाले से ये बना रही हूँ। चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 4 प्याज मैंने काट लिए, ये डाल देंगे। आधा किलो गोश्त लिए बीफ का, इस तरह का होना चाहिए गोश्त, बगैर हड्डी के। चार टमाटर लिए, वो इस तरह काट लिए। 1 प्याली दही फेंट लिया था, वो इसमें डाल दिया। एक चमची साबित धनिया कूट लिया मैंने। साबित मिर्चें 10-12 अदद, ये भी कूट ली है। 1 चमची दाल, 2 बड़ी इलायची इस तरह से मतलब कूट ली थी। 4-5 छोटी इलायची, 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च 12-10 ये काली मिर्च ली है। 4 लौंगे ली हैं, पिसी हुई काली मिर्च, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 1 चमची हल्दी। ये मैंने जवे लिए 8-10 जवे ले लिए। ये अदरक थोड़ी सी ले ली। ये मैं इसमें हम कूट के डालेंगे। इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। कूटा हुआ जरा अच्छा लगता है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। ये 1.5 जो है दूंगा मैं ऑयल डाल दूंगी। एक चमचा नमक, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया इसमें, और 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया। कुकर है ये, इसको कुकर को मैं 15 से 20 मिनट दूंगी। बीफ का गोश्त है, कुकर में ये गल जाएगा। अब इसको मैं कुकर को बंद कर दूंगी और 20 मिनट दूंगी। कुकर मैंने खोल लिया, गोश्त हमारा गल गया। ये देखें भुनाई पर तेल आ गया ऊपर। अब इसमें मैं 1 चमची सफ़ेद ज़ीरा और 1 चमची ही गरम मसाला, ये थोड़ा सा हरा धनिया, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये थोड़ी सी अदरक। मज़ेदार हमारा स्टू रेडी हो गया। अब इसमें डोंगे में सर्व के लिए डाल दिया। मज़ेदार स्टू रेडी है। इसको आप ईद पर ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक से आगाह करें। और आखिर में आप सबको बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।